हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन ट्रेडर है। कई बार आप जब फ्लैग ट्रेड करते हो आप सही तरीके के सेटअप पकड़ लेते हो, रेंज कॉन्ट्रैक्शन या टाइट कैंडल ठीक से आप उसको स्पॉट कर लेते हो, लेकिन आपकी एंट्री के बाद वो सेटअप जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है उस तरीके से नहीं चलता। इसका रीज़न क्या होता है? आप एक बड़ा पिक्चर मिस कर रहे होते हो और उसी बड़े पिक्चर के बारे में ये वीडियो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर चैनल का काम आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले जैसे हम फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लैग्स क्या होता है, फ्लैग किसे कहते हैं, वो जिन्हें ना पता हो उसके लिए एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं। पहले तो फ्लैग एक एक मोमेंटम होता है। अब ये कोई मल्टीपल कैंडल में या एक कैंडल में हो सकता है। और इसके बाद स्टॉक जब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या थोड़ा नीचे आके भी ये जो पूरा इमेज एक फ्लैग टाइप का रेडी होता है, तो एक पहले स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है और फिर यहाँ पे वट एवर टाइप पे ऊपर नीचे कहीं पे भी एक सेटअप सा या रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनता है या बेस बनता है। तो इस पूरे सेटअप को हम फ्लैग कहते हैं। और ये पूरा वीडियो ये फ्लैग की न्यूएंसेस के ऊपर ही हम डिटेल पे करेंगे। तो ये पैटर्न्स के अंदर एक क्या छिपा रहता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं मेरे ऑब्जर्वेशन जो भी होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये बेसिक एक अपडेट पहले, सबसे पहले कि फ्लैग किसे कहते हैं, कि एक स्ट्रांग मोमेंटम होता है जब भी स्टॉक में कोई बाइंग आती है। और यहाँ पे मोस्टली मैंने रिपीटली बताया कि आपको एक ऐसा स्टॉक देना है जहाँ पे रिसेंट बाइंग फोर्स है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक 2-3 महीने से या 4 महीने से ऑलरेडी चलता है और वहाँ पे अगर आप ये देखोगे वैसे स्टॉक नहीं देखना। मोस्टली आपको जो नया मोमेंटम एंटर हुआ है यहाँ पे रिसेंटली उसी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे पहला पैटर्न जो बनता है, ठीक है, 3 पैटर्न के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जो मेरे जो रीडिंग है, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो पहला पैटर्न है वो इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि स्टॉक में एक बाइंग आता है एंड देन स्टॉक का जो कुछ स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से ऊपर बनता जाता है, ठीक है, जिसे आप एक वेजिंग फॉर्म भी कह सकते हैं कि वे फ्लैग कम वेज टाइप का फॉर्मेशन ऊपर बनता जाता है। अब इस टाइप के जो फ्लैग होते हैं मैं मोस्टली आपसे ये कहूंगा कि ऐसे फ्लैग को ट्रेड करना इग्नोर करो, ऐसे सेटअप को ट्रेड करना इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाइज काफ़ी लो चांस रहते हैं कि ऐसे सेटअप चलेंगे, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल भी जाके हम देखते हैं। अगर सबसे पहला एक एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल है किरी इंडस्ट्रीज का। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमने फ्लैग के बारे में बात की, तो सबसे पहला ये बाइंग फोर्स यहाँ पे आ चुका, ठीक है। जो फ्लैग का जो पोल बनता है वो बाइंग फोर्स आ चुका, ठीक है। तो यहाँ से मोस्टली आप अपना स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करोगे अनलेस आपने ऑलरेडी बाई कर लिया, वॉट एवर रीजन। तो ये जो सेटअप में क्या होगा, अब ये सेटअप को आपको क्यों इग्नोर करना है, आप देखोगे कि कंसोलिडेशन यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ टिल्टिंग टुवर्ड्स अप ट्रेंड, लाइक कि ईएमए पे वो सपोर्ट लेने के भी रहेगा, ईएमए भी इसके ऊपर की तरफ चल रहेगा, ऐसा टाइप का कुछ सेटअप बनेगा, ठीक है। इसमें जाके आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए आप, ये सेटअप ऊपर ऊपर की तरफ ही बने जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो फ्लैग ऊपर की तरफ बन रहा है और इसी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी जो मैंने जो रीड के उसके बिहाफ में मैं कह सकता हूँ या उसके बेस्ड पे मैं कह सकता हूँ कि ये सेटअप काफ़ी कम टाइम चलते हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अनलेस कि आप एक इंट्राडे, ऑब्वियसली अगर आपने ये 624 पे देके 650 कहीं पे बेचने वाले ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग के लिए हम डिस्कस करें मोस्टली, तो लुक एट दिस, ऐसे सेटअप मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल होता है, ठीक है। this। ये इस टाइप के सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ जहां पे इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। एक और अगर सेटअप हम डिस्कस करें, सो दूसरा सेटअप है शेरमा। और अगर आप यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग बाइंग नीचे से पहले आया, दैट्स योर आपका फ्लैग की प्रिपरेशन या पोल की प्रिपरेशन यहाँ से हो चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जाता है ये स्टॉक, 1 2 3 4, लुक एट दिस। ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ बनना स्टार्ट हो चुका है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एक वेज फॉर्मेशन या फ्लैग फॉर्मेशन ऊपर की तरफ, ये इसका बनना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये जो हमने पहले सेटअप में हमने जो डिस्कस किया कि भाई ये सेटअप इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं इसके चलने की प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं कि ये चलते नहीं है बिल्कुल, बट अगर आप जानते हो कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो लुक एट दिस। और ये फेल हो चुका है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप देख रहे हो कि एक एक तो ये क्लीन चल भी नहीं रहा जिस हिसाब से नॉर्मल फ्लैग चलते हैं। लुक एट दिस एंड देन फाइनली
यहाँ पे जाके कुछ साइडवेज हुआ और ये इस लाइन से बाहर हो चुका है एंड फाइनली ये फेल नीचे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट समथिंग, ये फिर भी एक लॉन्गर बना है इस स्ट्रक्चर में, ये बना है। बट ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इस टाइप के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो फेल होते हैं, मोस्टली फेल होते हैं। सो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी वाइज अगर आप फ्लैग ट्रेड करो तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी थोड़ी। रिसेंटली ही हमने एक ऐसा सेटअप देखा जो बिल्कुल ऐसे सेटअप से ही फेल हुआ है, वो है एक ताज जीवी के होटल। अगर आप वहां पे देखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही सेटअप वहां पे स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था। लुक एट दिस, ये इसका फ्लैग यहाँ तक ठीक था, लेकिन अगर आप यहाँ कहीं पे जाके बाय कर रहे हो, लुक एट दिस, ये स्ट्रक्चर आप देखिए नीचे से इसका जो फ्लैगिश था स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल ऐसे ही बनता जा रहा है, लाइक अप फ्लैट आप बोलो या एक अप टेंडिंग, लाइक मोस्टली ये सेटअप उस तरीके से बन रहा है कि जैसे हवा में ऊपर की तरफ फ्लैग चल रहा है। और ये सेटअप, मैंने ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि ये फेल होते हैं। मॉर्निंग मीटअप में भी मैंने एक सेशन में यहाँ कहीं पे मेंशन किया था कि टाच जीबी को एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देना पड़ेगा। एंड एज व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो आप देख रहे हो कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा 20 के नीचे आके क्लोज हो चुका है। सो इसीलिए आपको नंबर वन, जहाँ पे इस टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को इग्नोर करना है। ठीक है। जैसे हवा में इस टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद स्टॉक ऐसे ही चलता है। यहाँ पे रिवर्ट कम है, रिस्क ज़्यादा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इसको इग्नोर करो। ठीक है। जो सेकेंड नंबर का सेटअप है वो काफ़ी ऑब्वियस होता है, जो काफ़ी ऑब्वियस होता है, और वो होता है ये फ्लैट, बिल्कुल लाइक कि जब स्टॉक ऊपर गया और उसके बाद बिल्कुल साइडवेज जाता है। ये आपको इनविटेशन देता है। मोस्टली ये टाइप के सेटअप होते हैं जो आपको इनविटेशन देते हैं कि भाई आओ मुझे बाय कर लो, ये सबके रडार में रहता है। और इसीलिए इसकी भी प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू व्हाट आई ट्रेड थोड़ी कम रहती है, लेकिन पहले वाले जो सेटअप इससे ज़्यादा होती है प्रोबेबिलिटी वाइज अगर सोचे तो ये इससे बेटर रहता है। ठीक है। जो नंबर, अगर हम इसको नंबर वन करें, इसको नंबर टू करें, तो नंबर टू के चलने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू नंबर वन। ठीक है। तो इस टाइप के जो भी सेटअप होते हैं, अगर इसके भी कुछ एग्जांपल दे ले, सो ये है गॉडफ्रे फिलिप का चार्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2015 में एक अच्छा स्ट्रांग मूव, 2 दिन में ये स्टॉक चल चुका है 43%, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल से। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फ्लैग की वेट करोगे तो आप देखोगे कि नेक्स्ट डे में क्या हो रहा है। अब नोट करना, ये बिल्कुल इस तरीके से फ्लैग बन रहा है, बिल्कुल इस टाइप का, जहाँ पे एक ही साइडवेज में एक्शन हो रहा है। लुक एट दिस। ठीक है। 10 के आसपास आ चुका, एंड देन लुक एट दिस, एक ही बिल्कुल साइडवेज से स्ट्रक्चर में ये फ्लैग बन रहा है, एंड देन सडनली यू सी द मोमेंटम। ठीक है। तो ये एक ऑब्वियस सा फ्लैग होता है जहाँ पे कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, बिल्कुल स्टॉक जैसे कि ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे साइडवेज सा स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, और फिर यहाँ पे आपको एंट्री मिली एंड देन यू ट्रेड। अब कई बार जैसे आप देख रहे हो कि बिल्कुल ये ऑब्वियस होता है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़े थोड़े रिजेक्शन कैंडल भी मिलते हैं। ठीक है। एक और अगर एग्जांपल देखें इसी सेटअप के अंदर, इसी टाइप के सेटअप के अंदर, तो आप देख रहे हो ये जेके टायर का चार्ट 20 मार्च 2014। तो देखिए कितनी डिटेलिंग के लिए, एक वीडियो के लिए कितनी डिटेल में जाना पड़ता है। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी छोड़ दो यार। सो यहाँ से मोस्टली आपने लेट्स से कि आपने ट्रैक करना स्टार्ट किया, आपका ऑब्वियसली ट्रैक यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता था। लेट्स से कि आपने यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट की। अब इस सेटअप में एक और डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो हमने पहले सेटअप डिस्कस किया था उस टाइप के सेटअप के जैसे ये जा रहा है। लुक एट दिस, दिख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। लुक एट दिस। अब आप यहाँ पे आपको क्लियरली लग रहा है कि ये इस टाइप से ऊपर जा रहा है। ठीक है। एंड यू ऑलवेज हैव टू, आपको मौका देगा, अच्छा स्टॉक आपको मौका देगा, अगर आपके पास सेटअप की एक्सपर्टीज है तो आपको हमेशा मौके मिलते रहेंगे। ठीक है। आपको जस्ट ये 10 EM है, जैसे ये ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहता है, 10 EM है ऊपर की तरफ रहता है, उसको जस्ट थोड़ा साइडवेज आने की वेट करनी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा साइडवेज आने लगेगा, आपको वो मौका देगा। नाउ लुक एट दिस, ये फेल हुआ ऊपर से वापिस अंदर। लुक एट दिस नाउ। ठीक है। और क्या होता है, लुक एट दिस। अब ये धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर जो है वो अनदर स्ट्रक्चर बिल्ड होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ कहीं पे। ठीक है। और वो आपको लो रिस्क एंट्री प्रोवाइड करेगा। लुक एट दिस, एक एंड देयर यू गो। ठीक है।
तो ये एक ऊपर पहले इस तरफ जा रहा था, जैसे कि बिल्कुल नुएंसीज है, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप ये चीजें नोट करोगे, ये यहाँ से इस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये एक छोटा सा पुल बैक दे रहा है नीचे की तरफ, एंड एंड देन यू गेट योर एंट्री पॉइंट, लो रिस्क एंट्री आपको मिल रही है। और ये काइंड ऑफ बिल्कुल जो हमने दूसरा सेटअप डिस्कस किया उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर से बिल्ड होके जा रहा है। ठीक है, आप देखो जो हमने दूसरा सेटअप जो गॉडफ्रे फिलिप के बारे में डिस्कस किया उसी टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्ड हुआ, और ये ब्रेकआउट सक्सीड हुआ। अब ये एक चीज मैं आपको श्योरली मुझे कहनी चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये सेटअप फेल नहीं हो सकते, ये सेटअप भी फेल होते हैं। मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन कर रहा हूँ कि जब प्रोबेबिलिटी वाइज अगर आप देखोगे, तो जो ऊपर की तरफ लाइक स्काई टोवर्ड्स में जो भी फ्लैग बनते हैं वो प्रोबेबिलिटी वाइज कम चलता है, और ये प्रोबेबिलिटी वाइज उससे ज़्यादा चलता है। तो ऐसा नहीं कि आपने ऐसा सेटअप पकड़ लिया तो वो गारंटीड चलेगा, और ऐसा कोई भी गारंटीड सेटअप नहीं है। सो प्लीज़ इसको एक स्टडी की पर्पस से लीजिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको कोई नो लाइक होली ग्रेल दे रहा हूँ या 100% फॉर्मूला दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया अपना सेकेंड टाइप का सेटअप। अब जो थर्ड सेटअप है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। थर्ड सेटअप जो है वो एंड मोस्टली आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको सेकंड एंड थर्ड पे फोकस करना है। अब कई बार मुझे पूछते हैं कि सर आपकी वॉटलिस्ट आप ट्रिम कैसे करते हो, तो ये सिंपल तरीका, पहले वाले सेटअप है उसको कंप्लीटली इग्नोर करो, एंड 2 एंड 3 में से अगर आप आपका प्रेफरेंस 3 रहेगा, जब तक आपका 3, क्योंकि 3 में जो सेटअप 3 है वहां पे आपको रिवर्ट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपका रिस्क वहां पे काफ़ी नीचे होगा और स्टॉक में मोमेंटम होगा। जब आप सेटअप 1 बाई करो तो ऑब्वियसली आप एक चला हुआ स्टॉक इस तरीके के यहाँ पे बाई करो। जब आप 2 पे बाई करो तो यहाँ पे सेटअप वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऐसा बहुत हो सकता क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन जब 3 पे आते हो तो यहाँ पे लोगों को उतना ज़्यादा अभी अवेयरनेस अभी के लेवल पे नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद लोग और इसको ट्रेड करने लगे, आई एम जस्ट जोकिंग। बट या तो अगर इसके सेटअप के कुछ एग्जांपल डिस्कस करें तो सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास, वो है इंडिया सीमेंट का। अब ये आप देखिए, इंडिया सीमेंट में ऑन 26th ऑफ जून एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम 14% का कैंडल बन रहा है। अब ये हो गया आपका पोल, नेक्स्ट डे अनदर 11%, सो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अब आपको वेट करना है यहाँ पे फ्लैग बने, लुक एट दिस। अब ये काफी ऑब्वियस होता जा रहा है, लुक एट दिस, ये आपका सेकंड नंबर का सेटअप। ठीक है, आपका सेटअप सेकंड नंबर का सेटअप, मुझे ये याद है क्योंकि ये मैंने ट्रेड किया था। लुक एट दिस। अब बिल्कुल यहाँ आप रेडी हो गए कि भाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके साथ रेडी हो गए भाई इसके ऊपर बाय करना है, इसके ऊपर निकलते ही इनसाइड बार भी मिल गया, अब इसके ऊपर जाके बाय करना है। बट होता क्या है, नेक्स्ट डे देयर यू गो। अब ये यहां तक जो 2 नंबर का सेटअप था, जो टाइप 2 बेस टाइप का फ्लैग था, अब यहाँ पे आते आते ये नीचे, जैसे आपने पहले एक जेके टायर में देखा, नंबर 3 टाइप का बन गया। लुक एट दिस। ये अगर आपकी घड़ी में अगर आप देखोगे 4 बज रहे ऐसे टाइप का सेटअप है। ठीक है, 4 बज रहे वाले सेटअप या मोस्टली इस टाइप के जो ट्रेंड लाइन होती है आपकी नीचे टिल्टिंग टुवर्ड्स डाउन ट्रेड, उस टाइप का ये सेटअप स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बनता है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होता है, बाउंसिंग बैक, एंड इसके बाद लुक एट दिस। ठीक है, सो अगर आप फ्लैग में ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग देखोगे, वॉल्यूम देखोगे, ये प्राइस के जो फिनोमा है जो जिस तरीके से चलता है, ये सारी चीज़ें आप अगर देखोगे तो आप अपने स्टॉप लॉसिस वाले ट्रेड है उसको थोड़ा कम कर पाओगे, और जो हाई रिवर्डिंग ट्रेड है वहां पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। एक और सेटअप अगर हम डिस्कस करें तो ये रिको ऑटो का चार्ट है, और देख रहे हैं आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आप नोट करो, पहले जो हमने टाइप 1 पैटर्न के बारे में डिस्कस की उसी टाइप का पैटर्न, और यहाँ पे एक ऐसा भी है कि जहाँ पे चला भी है ये सेटअप। बट अगर डिटेल में जाएंगे और देखेंगे, लुक एट दिस, तो ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। अब ये स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, लेट्स गो एंड सी, एंड देन कमिंग बैक, लुक एट दिस। सो ये टाइप 1 से लेके 2 3 में जाएगा, लुक एट दिस। तो ये मोमेंटम बना, एंड देन कमिंग बैक टू लाइक आप देखिए यहाँ पे ईएमएस के ऊपर अब पॉज लेना स्टार्ट हो चुका, लुक एट दिस, बिल्कुल साइडवेज पे धीरे धीरे, लुक एट दिस। अब धीरे धीरे ये इस तरीके से नीचे टाइप का स्ट्रक्चर बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका, एंड देन अ ब्रेकआउट, और इसके बाद फॉलो थ्रू।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग, अगर आप वही टाइटनेस, अगर बड़ा पिक्चर अगर आप देखोगे तो वही चीज है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग आया और यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इसके अंदर तीन टाइप की पैटर्न बनती है, और वो तीनों टाइप के पैटर्न में से आपको क्या ट्रेड करना है, क्या इग्नोर करना है, और कहाँ पे आपको वेटेज रखना चाहिए, ये सारी चीजें, ये न्यूएंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो ये मैं डिस्कस करना चाहता था, ये तीन टाइप के पैटर्न्स होते हैं मेनली जब एक फ्लैग बनता है। इससे अलग भी होंगे, लेकिन मोटा मोटी अगर आप एक सेटअप रेगुलरली ट्रेड करते हो तो आपने भी नोटिस किया होगा, आई एम श्योर, कि ये तीन टाइप के सेटअप बनते हैं, और इसमें से कौन सा सेटअप आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स इग्नोर करना चाहिए और क्यों इग्नोर करना चाहिए, वो भी मैंने ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया। और बाकी दो सेटअप जहाँ पे एक काफ़ी ऑब्वियस होता है, लेकिन ये ऑब्वियस होता है इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाइज आप तो देखोगे कि अपर विक मिल जाता है या सेटअप ऊपर जाके फेल हो जाता है। लेकिन जो तीसरा सेटअप है वो सबसे रिवर्डिंग रहता है। उसका रीजन यही है कि वहां पे मोस्टली लोग दूर हो चुके होते हैं और एक अच्छा खासा रेंज कॉन्ट्रैक्शन या वहां पे एक अच्छा नीचे EM। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।